यदि हम भजन संहिता और उसका 30वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत को देखें, भजन संहिता 30वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत को यदि हम देखें तो परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, बाइबल कहती है हर एक व्यक्ति के इस संसार में जन्म लेने का एक समय है और उसकी मृत्यु का भी समय है। कोई भी अपने इस समय को घटा बढ़ा नहीं सकता है। और जो है इस समय में जब हम रहते हैं और उसके बाद में जब हम इस संसार से जो है मृत्यु को प्राप्त करते हैं, इस संसार से हम चले जाते हैं, तो ये परमेश्वर का वचन कहता है जब हम उस कब्र के अंदर चले जाएंगे, यदि हम उस कब्र में चले जाएंगे तो बाइबल कहती है तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। आज वो लहू जो परमेश्वर की ओर से मेरे अंदर जो है बह रहा है, जो आत्मा परमेश्वर ने मेरे अंदर दी है, और जो शरीर उसने मुझे दिया है, जो प्राण उसने मुझे दिया है, और यदि ये शरीर जो है मर जाए या मृत्यु को प्राप्त कर ले तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसे क्या लाभ होगा। और आगे लिखा है क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? यदि हम कब्र में दफना दिए जाए तो कब्र के अंदर क्या हम परमेश्वर के का धन्यवाद कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और आगे लिखा हुआ क्या तेरी सच्चाई का वो प्रचार कर सकती है? क्या हम उस मिट्टी के अंदर, जब हम मनुष्य मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी में मिल जाता है, तो क्या वो अगर हम मिट्टी के अंदर मिल जाएंगे तो क्या हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकेंगे? ये प्रश्न है, क्वेश्चन मार्क है। और क्या हम जो है उसकी सच्चाई का प्रचार कर पाएंगे? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगी यदि आज हम जीवित हैं, यदि परमेश्वर ने हमको जीवन दिया है, चाहे वो कितना भी वर्ष का हो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, परंतु वो जो जीवन हमको दिया है वो उसको धन्यवाद देने का ये जीवन है। क्या हम प्रतिदिन उसको धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए जो हमारे जीवन में करता है? और दूसरी बात जो है, क्या हम उसकी सच्चाई का प्रचार करते हैं? यीशु मसीह सच्चा है, हमारा परमेश्वर सच्चा है, आमीन। उसका प्रेम सच्चा है, हालेलुया। क्या हमने उसके सच्चाई का प्रचार करा? क्या हमने उसकी गवाही दी? बहुत से लोग जो हैं परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर लेते हैं, जीवन को प्राप्त कर लेते हैं। परमेश्वर उन्हें मृत्यु से खींच करके जीवन में लेकर के आता, बार बार वो बीमार पड़ते हैं, बार बार वो चंगे हो जाते हैं, बार बार वो एक्सीडेंट को प्राप्त करते हैं, बार बार परमेश्वर जो उनके शरीर को रिपेयर करता है, चंगा कर देता है, फिर भी उनका जीवन जो ऐसा ही रहता है। न परमेश्वर को वो धन्यवाद करते हैं और न ही वह उसकी सच्चाई का प्रचार करते हैं, न ही उसकी गवाही देते हैं। एक मसीह जीवन का जिसने उद्धार को प्राप्त करा है, ये जरूरी है कि वो परमेश्वर को धन्यवाद करे और उसकी सच्चाई का प्रचार करे। मैं आपको आज इंकरेज करना चाहूंगी, आपको जो भी जीवन प्रभु ने दिया, चाहे वो 1 साल का हो, 10 साल का हो, 100 साल का हो, 50 साल का हो, आपको जो है उसको धन्यवाद करना है और जो है परमेश्वर की सच्चाई का, प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई का, कि वही सत्य मार्ग और जीवन है, हमें उसकी जो है गवाही देना है। हालेलुया। हम देखते हैं इस संसार के अंदर इन दिनों में हम पाए जाते हैं कि हम दुख ही दुख है, पीड़ा ही पीड़ा है, शोक ही शोक है, फिर भी परमेश्वर जो है हमको संभालता है, फिर भी जो है परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे साथ में है। और भजन संहिता 30 और उसकी 5वीं आयत को यदि हम देखिए, यदि आज हमारा जीवन दुख और पीड़ाओं से भरा हुआ है, यदि हम बीमारी के बिस्तर में, आज यदि हमारा एक्सीडेंट हो गया और हम बिस्तर में पड़े हुए सोच रहे हैं कि हम चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, या हमें कैंसर हो गया है और हम सोच रहे हैं कि हम इससे चंगे होंगे कि नहीं होंगे, कि हम फिर से उस जीवन को जी पाएंगे जो हम जी रहे थे। यदि हम दुख और पीड़ाओं में है, समस्याओं के अंदर है, आर्थिक तंगाई के अंदर है, और नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स जो है हमारे जीवन के अंदर है, या शैतान ने जो है हमें सता रहा है और हमारे जीवन को जो है वो बर्बाद कर रहा है, तो यहाँ भजन संहिता 30 और उसकी 5वीं आयत में यहाँ पे लिखा हुआ है, कदाचित रात को रोना पड़े, कदाचित रात को रोना पड़े। यदि हमारे जीवन में कोई ऐसे संकट और समस्या, हम रो रहे हैं, हम पीड़ाओं में पड़े हुए हैं, कहरा रहे हैं परमेश्वर के सामने, इस संसार के अंदर लोगों के बीच में जो हमारा पूरा जीवन जो है दुख और पीड़ाओं से भरा हुआ है, तो बाइबल कहती कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद होगा। हालेलुया, सवेरे आनंद होगा। यदि आप आज तकलीफों में, संकटों में
मैं आपको इस वचन के द्वारा आपको इंकरेज करना चाहती हूँ। हो सकता है आप दुखी है, निराश है, डिप्रेशन के हैं, दबाव के अंदर है, आपके पास नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, बच्चों की समस्याएं हैं, नौकरी की प्रॉब्लम्स है, शारीरिक दुर्बलता है, बीमारी है, रोग है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कदाचित रात को जो है रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद होगा। ये हमारा विश्वास रहे। हालेलुया, सवेरे आनंद होगा। मैं आपसे कहना चाहूंगी मेरे प्रिय लोगों, सवेरे आनंद होगा। कदाचित आप जो है अभी पीड़ाओं में, तकलीफों में हो, परंतु परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो है सवेरे जो है आनंद होगा। हालेलुया, ये हमारा विश्वास है हमारे परमेश्वर के ऊपर, हमारे यीशु मसीह के ऊपर हमारा दृढ़ विश्वास है। कदाचित आनंद होगा। आनंदित हो जाइए। इसी घड़ी आप जो है परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है और आपको उन दुख और पीड़ाओं से आपको बाहर कर रहा है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में इस घड़ी काम कर रहा है। और यदि हम भजन संहिता 30 और उसकी 11वीं आयत को देखें, यहां पर लिखा हुआ है, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला। हालेलुया, मेरे विलाप को हे परमेश्वर तूने नृत्य में बदल डाला। अभी मैं रो रहा हूं, मैं रो रही हूं, कलप रही हूं, और जो है परमेश्वर जब मेरे जीवन में, जब मैं उसको पुकारती हूं, जब वो जो मेरी प्रार्थनाओं को सुन लेता है और उस संकट की घड़ी से मुझे बाहर निकालता है। और बाइबल कहती है कि वो उस विलाप को, वो मेरे रोने को, मेरे आंसुओं को, मेरे गिड़गिड़ाने को, मेरे कलपने को जो है बाइबल कहती है वो नृत्य में बदल देता है। हालेलुया, जब परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में काम करता है, आश्चर्य काम करता है, तो मानो जो हम विलाप के ओढ़ने को हटा करके जो है हम जो है नाचने और गाने लगते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करने लगता है। क्या आपका ऐसा विश्वास है कि यदि आप अगर आज पीड़ाओं के अंदर हैं तो कल जो है परमेश्वर आपको जो है एक आनंद के जो है जीवन में आपको लेके जा रहा है और आपके विलाप को जो है वो नृत्य में बदल डालने जा रहा है। यदि आपका ऐसा विश्वास है तो, और आज यदि आप विलाप के अंदर है, आप तकलीफों में हैं, दुख में हैं, यीशु मसीह इसी घड़ी जो है आपके उस दुख को बदल करके नृत्य के अंदर जो है बदलने जा रहा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। परमेश्वर जो है हमारे उस शोक को जो है उस शोक रूपी टाट, जो रूपी शोक को जो उतार करके हमारे कमर के अंदर जो है आनंद का पटुका बांध देता है। ऐसा परमेश्वर है हमारा। वो हमसे कितना प्यार करता है। वो नहीं खुश होता जब हम दुखी होते, निराश होते, परेशान होते। वो हमको उस दुख के जो है वादियों से निकाल करके वो आनंद की नदियों का वादियों के अंदर हमको ले जाना चाहता है। तो वो बाइबल कहती है कि तूने मेरे टाट को उतार करके जो है मेरी कमर में आनंद का पटुका जो है बांधा है। वो 12वीं आयत बहुत ही खूबसूरत है। आमीन। यहाँ पे लिखा हुआ है, ताकि मेरी आत्मा भजन गाती रहे। आमीन। आपको कभी लगता है कि हम गाना गाते ही रहे? मुझे तो बहुत लगता है ऐसा, कि कभी लगता है मैं आराधना ही करती रहूं, कभी लगता है कोई अच्छे आराधक की, कोई अच्छे गायक की जो वर्शिपर है, पवित्र आत्मा से भरा, उसके गीतों को मैं सुनती रहूं। और मैं सुनती भी हूं। जब मैं काम करती हूँ तो मैं ऐसे अभिषिक्त गीतों को, जो परमेश्वर के अभिषिक्त दासों के द्वारा गाए जाते हैं, उनको लगा करके मैं गाती हूँ और मैं उससे आनंदित होती हूँ। वो आराधना मेरे अंदर जाती है, मेरे प्राण को, मेरी आत्मा को जो है हर्षित कर देती है। हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि ताकि जो है मेरी आत्मा क्या करती रहे, तेरा भजन गाती रहे। और दूसरी बात है, वो कभी चुप न रहे। आमीन। कभी चुप न रहे। बाइबल हमने देखा कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो मिट्टी क्या तेरा धन्यवाद कर सकेगी? क्या वो तेरी गवाही दे सकेगी? तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकेगी? वो तो मेरा मुंह तो चुप हो जाएगा वहां पर, मेरी जीवान भी जो है नष्ट हो जाएगी। मैं मिट्टी की हूं और मिट्टी के अंदर मिल जाऊंगी। परंतु अभी वो जीवन है, अभी वो समय है उस परमेश्वर की महिमा करने का। वो परमेश्वर जो है हमारे विलाप को जो है नृत्य में बदल डालता है, हमारे टाट को उतार करके जो है हमारे कमर में आनंद का पटुका बांधता है, और जो है हमारी ताकि हमारी आत्मा भजन गाती रहे और कभी भी चुप ना रहे। यदि आप भजन नहीं गाते, मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगी, आप भजन गाइए, भजन गाइए, उसकी आराधना करिए, उसकी महिमा करिए। आपको जो आनंद मिलेगा वो जो है हमें कोई भी वो आनंद नहीं दे सकता। और यदि हम भजन संहिता 146 को देखें,
भजन संहिता 146 जो है बहुत ही 126 को हम देखें, भजन संहिता 126 को देखें, बहुत ही खूबसूरत वचन है यहाँ पर। तो परमेश्वर जो आज हमसे जो है इन वचनों के द्वारा बातचीत कर रहा है। भजन संहिता 126 उसकी यदि पहली आयत को हम देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब यहोवा सियोन से लौटने वालों को लौटा लाया, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। यहाँ पर जो लिखा है कि जब यहोवा जो है सियोन से लौटने वालों को लौटा लाया। यदि हम इसको इंग्लिश के अंदर देखें, when the Lord brought back the captivity of Zion, और जो कैप्टिविटी है मतलब बंदियों को, जो शैतान के बंदी, हम देखते हैं संसार के अंदर जो है शैतान हमको बंदी बना देता है, हमको जो है अपने कब्जे में कर करके दुखी करता है। वो बहुत से लोग बोलते परमेश्वर ऐसा कर रहा है, परमेश्वर ने ऐसा क्यों करा, परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। मैं आपसे बताना चाहूंगी, परमेश्वर तो हमसे प्यार करता है, वो तो हमें खुश रखना चाहता है। वो तो शैतान है जो हमको अपने कब्जे में कर करके और हमें दुखी और निराश और डिप्रेशन में डालता है, हमें मृत्यु की ओर ले जाता है और हमारी सारी खुशियों को वो चुरा लेता है और जो है हमें जो है दुख और पीड़ाओं से जो है पीड़ित करता है। परंतु जब परमेश्वर जो हमें छुड़ाता है, जिस व्यक्ति को जो परमेश्वर छुड़ाता है, जिस व्यक्ति के जीवन में प्रभु यीशु मसीह आ जाता है, जो व्यक्ति जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, पापों की क्षमा को, उद्धार और जीवन को प्राप्त करता है, तो उसके जीवन में जो है आनंद और खुशियां लौटने लगती है। परमेश्वर हमको लौटा ले आता है। इसलिए परमेश्वर जो है भजन संहिता 19 के अंदर कहता है कि हे आदमियों लौट आओ। परमेश्वर हमें आनंद देना चाहता है, हमें उद्धार करना चाहता है, हमें जीवन देना चाहता है, बहुतायत का जीवन देना चाहता है। तो हम ही परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनना चाहते, हम संसार की ओर जो है भागते हैं, हम शैतान की बातों को सुनने लगते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगी आज ये समय है, यदि आप शैतान के साथ में हैं या शैतान की बातों को सुन रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए। परमेश्वर आपको लौटा के लाना चाहता है अपने उस स्थान पर जहां वो आपको आशीष देना चाहता है। यहाँ लिखा हुआ है कि जब यहोवा सियोन से लौटने वालों को लौटा ले आया, तब हम सब जो है स्वप्न देखने वाले से हो गए। और दूसरी आयत में लिखा हुआ है कि तब हम आनंद से हंसने लगे। हालेलुया। हो सकता है कि आपने बहुत दिनों से आप हंसे नहीं हैं, क्योंकि आप इतने टेंशन दबाव के अंदर आ गए हैं। आप जो इस संसार की इन परिस्थितियों के अंदर निराश होने लगे हैं कि मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरे जॉब का क्या होगा, मेरी सैलरी का क्या होगा। यदि आप बीमार था, बोले मैं मर जाऊंगा क्या, मैं मर जाऊंगी क्या, मैं चंगी होंगी कि नहीं होंगी, मैं इस संसार में जीवित रहूंगी कि नहीं रहूंगी। ये सब बातें जो है शैतानिक है, और शैतान ने आज पूरे संसार को दबा दिया है, अपने कब्जे में लेकर के रखा है। परंतु मेरे आपको बताना चाहूंगी, परमेश्वर जो है आपको शैतान के हाथों से छुड़ाना चाहता है। लौट आइए परमेश्वर के पास में। परमेश्वर आपको लौटाने के लिए जो है आज यहाँ खड़ा हुआ है। यीशु मसीह खड़ा हुआ है आपको लौटा लाने के लिए। और जब वो लौटा के लिए आता है, आमीन, जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देते हैं, जब हम क्षमा को मांगते, उद्धार को प्राप्त करते हैं, तो हमारा जीवन ही बदल जाता है। आमीन। और यहाँ पर दूसरी आयत में लिखा होता है, हम आनंद से हंसने लगे। हालेलुया। प्रभु आज की सुबह आपको हंसाना चाहता है। हंसिए। पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर के आपको आनंदित करना चाहता, मगन करना चाहता है। हम आनंद से हंसने लगे। और तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए। जाति जाति के बीच में, हम जहां रहते हैं, जिस मोहल्ले के अंदर रहते हैं, जिस जगह काम करते हैं, सारी जाति के लोग हमारे साथ में रहते हैं, वो हमको देख रहे हैं। और जब वो देखेंगे हमारे जीवन में आनंद और खुशियों को, हालेलुया, परमेश्वर की आशीषों को देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, तब जो है जाति जाति के बीच में कहा जाता था, यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। परमेश्वर आज आपके जीवन में एक छोटा काम किया है, तो परमेश्वर आपको आगे चल के आपको और बड़ा काम करना चाहता है, और बड़ा काम करना चाहता है, ताकि उसकी गवाही हो, ताकि पिता की महिमा हो। हालेलुया। हमारा जीवन जो है परमेश्वर की महिमा का जीवन है। ये हमारा जीवन तो है यीशु की गवाही का जीवन है। हम हर पल हर क्षण जो है यीशु मसीह हमारे जीवन में गवाही देना चाहता है। हालेलुया। रबा शंदर रबा। और हमारे जीवन को जो है उस दुख और पीड़ाओं से निकाल करके आनंद और खुशियों से हमको जो है भरना चाहता है। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं उन आनंद और खुशियों को आज लेने के लिए? यहाँ लिखा हुआ है कि तब यहोवा ने, यहाँ लिखा यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं। तीसरी आयत में लिखा हुआ बड़े बड़े काम किए, जो हम सोच भी नहीं सकते थे,
वैसे काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। हालेलुया। यदि आपके जीवन में पीड़ाएं, तकलीफ आ रही है, बाइबल कह रही है, परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं आज की सुबह आपसे कह रहा है जो है आप आनंदित हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर जो आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने जा रहा है। आप कैसे भी तकलीफ में, संकट में हो क्यों ना हो, चाहे आप कोरोना वायरस से भी ग्रसित क्यों ना हो, यीशु मसीह आपको आज चंगा करना चाहता है। यदि आपके पास जॉब नहीं है, आपको जॉब देना चाहता है। यदि आप आर्थिक समस्याओं में, आपको आर्थिक समस्या से बाहर निकालना चाहता है, आपको संपन्न करना चाहता है। हालेलुया। बीमारी के बिस्तर से आपको उठा करके प्रभु आज आपको आनंदित करने के लिए आया है, और वो आज की सुबह आपको निहार रहा है। क्या आप इस पर इतना विश्वास करते हैं कि वो आपके दुख को जो है आनंद के अंदर बदलने जा रहा है? आप विश्वास करिए, उसको धन्यवाद देना शुरू करिए, और जो है तब हमारी गवाही उठेगी अन्य जातियों के बीच में, संसार के अंदर, की इनके परमेश्वर ने इनके साथ में बड़े बड़े काम किए गए। और आप जो आपकी गवाही पर गवाही आती जाएगी, और लोग आपकी गवाही को सुन सुन करके परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। हालेलुया। और मैं बताना चाहूंगी कि ये इस सब के पीछे जो है, इन तकलीफ और पीड़ाओं से हमें निकालने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। इसीलिए उस जगत के अंदर आया। आज क्यों संसार जो है दुख और पीड़ाओं से निकल करके जो है आनंद और खुशियों में नहीं पहुंच पाता? इसलिए कि उन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास ही नहीं करा। वो जिस काम को करने के लिए आया मेरे और आपके जीवन में, उन्होंने उसे स्वीकार ही नहीं करा। उसने कहा कि नहीं, तू तो फॉरेन गॉड है, तू तो विदेशी परमेश्वर। बहुत से ने बोला ये तो विदेशी परमेश्वर, ये तो ईसाइयों का परमेश्वर। वो नहीं जानते कि वो तो सारे जगत का उद्धार करता, जीवन देने वाला, सृष्टि का रचने वाला यीशु नासरी है। यदि आप इस पेज पर आए, आपने कभी यीशु के बारे में नहीं सुना है, आज यीशु मसीह आपसे बातचीत कर रहा है। यदि आपने यीशु का इनकार किया है, यीशु मसीह जो है आपसे बातचीत कर रहा है इसी घड़ी। और यदि हम देखें यशायाह 61 और उसकी एक आयत को देखो, ये जो पर्पस है यीशु मसीह का इस संसार के अंदर आने का, यीशु मसीह कोई धर्म परिवर्तन करने नहीं आया। यीशु मसीह जो है जो अपना राज्य स्थापित करने नहीं आया। तो बाइबल कहती है कि वो हमें बचाने के लिए आया। वो हमारा सेवियर है। ही इज आवर सेवियर। यदि आप दुख और पीड़ाओं में आप बाहर निकल जाइए उस ऐसे माइंड से, ऐसे दिमाग की सोच से, प्रभु जो आपको आज बाहर निकालने के लिए आया। यदि हम यशायाह 61 उसकी एक आयत को देखें, यहाँ लिखा हुआ है, यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। आज ये सुसमाचार जो सुनाया जाता है, और जो ये सुसमाचार यीशु ने सुनाया उन दिनों में जब वो संसार के अंदर था, और जो है वो उस सुसमाचार के अंदर सामर्थ है, जीवन है। और जो कोई सुसमाचार के ऊपर विश्वास करता है वो जीवन को प्राप्त करता है। वो जो है आनंद और खुशियों को प्राप्त करता है, चंगाई को, छुटकारे को प्राप्त करता है। आपकी हर एक आवश्यकताओं का जो है सोर्स जो है वो है कि आप उस सुसमाचार के ऊपर, उस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उन सारी चीजों को आप संसार में प्राप्त कर सकते हैं। वो तो शैतान ने आज उस सुसमाचार को बैन करने की कोशिश करी है। उस सुसमाचार को रोकना चाहता है, उन लोगों के तक वो सुसमाचार को पहुंचाना ही नहीं चाहता। वो जानता है कि यदि ये सुसमाचार को सुनेंगे, यदि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, तो वो मेरे कब्जे में नहीं रहेंगे, वे आजादी को, छुटकारे को, जीवन को प्राप्त करेंगे। तो यीशु मसीह यहाँ कह रहा है कि यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा। हालेलुया। द पर्पस ऑफ जीसस, परमेश्वर ने जो है यीशु को जो इस संसार के अंदर भेजा, यहाँ लिखा हुआ है कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का। आज जो शैतान के बंदी है, जो दुख और पीड़ाओं में है, बीमारियों में, रोगों में है, आर्थिक संकटों में है, कोरोना वायरस के संकट जो है कब्जे के अंदर है, शैतान ने आपको बंदी करा है। परमेश्वर ने कोरोना वायरस को नहीं भेजा है। आप इस बात पर विश्वास करिए। यीशु मसीह तो हमें बचाने के लिए आया। यीशु मसीह तो हमें हमारे जो विलाप को जो है नृत्य में बदल देने के लिए आया, हमारे दुख को जो है खुशी में बदलने के लिए आया। यहाँ लिखा हुआ है कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। कैदी, शैतान के कैदी, बंदी, कैदा, शैतान के बंदी, जो बीमार, रोग और पीड़ाओं में है, तकलीफों के अंदर है, वो सब जो है शैतान के कैदी है। और आज की सुबह यीशु मसीह आपको उस कैद में से बाहर निकालने के लिए आया है। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के छुटकारे का प्रचार करूं। और ये प्रचार जो मैं कर रही हूं वही प्रचार है।
और सारा संसार के अंदर जो परमेश्वर के अभिषिक्त लोग प्रचार कर रहे हैं, ओ यही वो प्रचार है, वो छुटकारे का प्रचार है मेरे प्रियो, स्वतंत्रता का प्रचार है। प्रभु यीशु मसीह आपको पाप और गुनाह से स्वतंत्र करने के लिए आया, बीमारी और रोग से छुटकारा देने के लिए आया, शैतानिक ताकतों को जादू टोने की सामर्थ्य से, तांत्रिकों के बंधनों से, अंधकार की शक्तियों से आपको छुड़ाने के लिए आया है। उस पर विश्वास करिए आप। उसका पर्पस, उसका जो मकसद था, मानव जाति को बचाने के लिए वो आया है। और आज यदि संसार के अंदर प्रभु यीशु मसीह मानव जाति को बचा सकता है, मैं कहना चाहूंगी कि हम सबको, मुझे और आपको वही बचा सकता है। वही हमारे दुख और पीड़ाओं से निकाल करके हमें आनंद के स्थान पे खड़ा करना चाहता है। हालेलुया। और यदि हम उसकी तीसरी आयत को देखें, यहाँ लिखा हुआ है, यीशु मसीह कह रहा है कि और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर, विलाप करने वालों के सिर पर, यदि आप विलाप कर रहे हैं, आप रो रहे हैं, आप दुखी हैं, निराश और दबाव में हैं, डिप्रेशन के अंदर है, बाइबल कहती है, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख को दूर करो। मेरे प्रियो, वो राख जो दुख की राख है, राख जो है वो जो है हमें बताती है हम जो है शोक में हैं। जब व्यक्ति पहले समय में जब शोक करता था, वो राख में बैठ जाता था। यदि उसका कोई व्यक्ति मर जाता था, वो राख में बैठ करके विलाप करता था, राख को अपने सिर के ऊपर डाल देता था। हम अय्यूब के बारे में देखते, वो दुख पीड़ा में था, वो राख केवल था, राख के अंदर बैठा। वो राख जो है वो उस विलाप को जो है प्रकट करती है, उस दुख को, उस निराशाओं को प्रकट करती है, बीमारी और रोग को प्रकट करती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ, ताकि मैं यहाँ पर लिखा हुआ, क्योंकि सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं। आज मैं आपसे कहना चाहूंगी, यीशु मसीह जो है आपके दुख और पीड़ाओं को हटा करके आपको एक सुंदर पगड़ी डालना चाहता है। आपके सिर पर एक सुंदर पगड़ी जो है बांधना चाहता है। और यीशु मसीह यहाँ पे कह रहा है कि उनके विलाप को दूर करके, उनके विलाप को, जो राख में बैठ के विलाप कर रहे हैं, मैं और आप तकलीफों के अंदर हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, हर्ष के तेल लगा दूं। हर्ष का तेल, आनंद का तेल। हालेलुया। बाइबल कहती है हमारा आनंद के तेल से वो हमें जो है मसा करता है। हम बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, बहुत जल्दी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत जल्दी हम बैकस्लाइड हो जाते हैं, बहुत जल्दी हम परमेश्वर से अपने मुंह को मोड़ लेते हैं। तो आज की सुबह यीशु मसीह चाहता है कि आपके सिर पर वो आनंद का तेल लगा दे। आमीन। एक के साथ तेल, जिसे हम आनंद से हंसने लग जाए। हालेलुया। लिखा हुआ उनके यहाँ पर लिखा हुआ, उनके सिर पर उनके विलाप को दूर करके उनके हर्ष के तेल को लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर। आपकी उदासी यीशु मसीह हटाने आया। आपकी उदासी हटाने आया। आप किस बात से उदास हैं? क्यों निराश हैं आज आप? क्यों आप डिप्रेशन में चले गए? क्यों आपने यीशु से अपना मुंह मोड़ लिया? क्यों आपने बाइबल पढ़ना बंद कर दिया? क्यों आपने प्रार्थना करना बंद कर दिया? क्यों आपने मिनिस्ट्री करना छोड़ दिया है? यीशु मसीह आज की सुबह मुझसे और आपसे यहाँ पर कह रहा है, उनकी उदासी को मैं हटा दूं। आज यीशु मसीह हमारी उदासी को हटा देना चाहता है। और यहाँ लिखा हुआ है, यश का ओढ़ना होने उड़ा दो। आज यदि हमारे जीवन में जो हमारा यश चला गया, हम नीचे डाउन ही डाउन चले जा रहे हैं। इस संसार में हमारे बदनामी और हमारे ऊपर आरोप लगाया गया, या जो हम कुछ भी काम कर रहे हैं वो असफल हो रहे, लोग हमको जो हम पर हंस रहे हैं और हम पर ब्लेम लगा रहे हैं। और यीशु मसीह आज की जो है सुबह आपको जो है आपकी उदासी को हटाना चाहिए। क्या उस बीमारी ने आपको उदास करा? क्या कैंसर ने आपको उदास करके रखा है, आपको निराश कर दिया? यीशु मसीह आज आया है, आपकी उस उदासी को हटाना चाहता है। और जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, ताकि अभी संसार के अंदर जो है यश परमेश्वर की महिमा के पात्र बन जाए। परमेश्वर जो है आपके, मेरे और आपके जीवन से जो है महिमा और महिमा और महिमा ही कराना चाहता है। तो प्रभु यीशु मसीह जो है इस आनंद का स्रोत है। 2000 वर्ष पूर्व इस जगत में आया, इसीलिए तो आया, परंतु संसार ने, बाइबल कहती है, उसको ग्रहण नहीं करा। पर जितनों ने उसे ग्रहण करा वो परमेश्वर की संतान बने और आज वे आनंदित और मगन हैं। हालेलुया। वो स्टेप बाय स्टेप वो ऊपर उठ रहे हैं और परमेश्वर जो है उनको ऊंचा उठा रहा है। यदि हम एक उस घटना को देखें, यीशु मसीह के साथ जब चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ में थे,
हालेलुया। मुझे ये जो वचन बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ हम देखेंगे यूहन्ना और उसका 16 अध्याय और 4 आयत को, जब प्रभु यीशु मसीह जो है अपने क्रूस के बलिदान होने से पहले अपने चेलों से बातचीत कर रहा था। वो इतने साल तक उनके साथ में रहा था, परंतु अब उसके जाने का समय नजदीक आ गया था। वो अपने चेलों से बहुत प्यार करता था। बाइबल कहती है वो जगत से भी प्यार करता था, लोगों से उसने प्यार ही प्यार करा। और यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है यूहन्ना 16 उसकी 4 आयत में कि मैंने प्रारंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि तुम्हारे साथ था। आमीन। यीशु मसीह उनसे कह रहा है मैं अभी तुम्हारे साथ में था, इसलिए मैंने ये बातें तुमसे नहीं कही है। वो 5वीं आयत में लिखा हुआ है वो तो अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ, अर्थात परमेश्वर के पास में वापस, अपने पिता के पास में वापस जाता हूँ, और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है। और 6वीं आयत में लिखा हुआ है परंतु मैंने ये बातें तुमसे कही है इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। वे चेले जब उन्होंने सुना कि यीशु मसीह इस जगत को छोड़ करके पिता के पास लौटने वाला, परमेश्वर के पास लौटने वाला, अपने काम को पूरा करके अपने पिता के पास जाने वाला है, तो उनके हृदय जो है शोक से भर गए थे। और वे मान लो वे सोच रहे होंगे कि हम अब कैसे रहेंगे यीशु के बिना, कैसे रहेंगे। मेरे प्रियो, यदि मेरा और आपका जीवन यीशु मसीह के बिना है, यदि आज यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं है, जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं इस वचन को, आप उसको अपने जीवन में आने दीजिए, क्योंकि यीशु मसीह के बिना जो है हमारा जीवन सूखा है, हमारा जीवन निराश और उदासियों से भरा हुआ है, और हम उसके बिना इस संसार के अंदर जी नहीं सकते हैं। और यदि हम उसके बिना जीने की कोशिश भी करेंगे, हम बार बार गिरेंगे, बार बार जो है हम समस्याओं, तकलीफों में, शैतानी बातों के अंदर फंस करके हम पीड़ा और दुख में जो है हम पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर जब यीशु मसीह उनसे कह रहा है चेलों से कि मैंने तुमसे इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, और अब वो घड़ी आ गई है कि अब मैं अपने पिता के पास लौटने वाला हूं। जब उन्होंने ऐसा कहा यीशु मसीह ने, तो जो चेले हैं वो शोक से जो है भर गए। और यदि हम इसी अध्याय के यूहन्ना 16 की 19वीं आयत को देखें, यहाँ पर यीशु मसीह जो है उन्हें पूरा समझा रहा है। यूहन्ना 16 और उसकी 19वीं आयत में यीशु ने यह जानकर कि वे मुझसे पूछना चाहते हैं, उनसे कहा कि तुम आपस में मेरे इस बात के विषय में पूछताछ करते हो कि थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे। वो आपस में एक चर्चा कर रहे हैं कि ये यीशु मसीह क्या बोल रहा है, प्रभु ये क्या बोल रहा है कि अब वो हमको छोड़ के जाने वाला है, थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे, फिर थोड़ी देर में तुम मुझे नहीं देखोगे। और 20वीं आयत में लिखा हुआ कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम रोगे और विलाप करोगे परंतु संसार आनंद करेगा, तुम्हें शोक होगा परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। यीशु मसीह समझा रहे हैं कि मैं जब क्रूस पे जाऊंगा तुम तितर बितर हो जाओगे, लोग तुम्हें सताएंगे, तुम्हें परेशान करेंगे, परंतु थोड़ी दिन के बाद में जो तुम्हारा जो ये शोक है वो जो है वो आनंद में बदल जाएगा। और 21वीं आयत में लिखा हुआ है, प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, तो जब वो बालक को जन्म दे चुकती है तो आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। यहाँ पे यीशु मसीह जो एक स्त्री की जो है तुलना कर रहा है कि जब उसके प्रसव का समय आ जाता है, बड़ा दर्द उसको होता है, बहुत पीड़ा होती है, असहनीय। और मैं कहना चाहूंगी आपको कि वो जो पीड़ा है उसकी तुलना हम किसी भी चीज से नहीं कर सकते। जो स्त्री जो है बालक को जन्म देती है, उसके पहले जो दर्द उठता है वो भयानक होता है, असहनीय होता है। यीशु मसीह कहते हैं उस स्त्री से जो है गर्भवती है और जो है बालक को जन्म दे रही है, उससे तुलना कर रहे। जब उस पीड़ा से जब उत्पन्न होता है बालक, तो वो उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती है, क्योंकि उसने एक सुंदर बालक को इस संसार के अंदर जन्म दिया है। और 22वीं आयत में लिखा, उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम्हें अभी शोक हो रहा, मैं तुमसे फिर मिलूंगा। हालेलुया। यदि हमारे परिवार में कोई मर जाता है, यदि वो मरने से पहले हमसे बोल कर जाए मैं तुमसे फिर मिलूंगा, तो हम इतना रोएंगे नहीं, हमको आशा रहेगी, एक विश्वास रहेगा। आमीन। और हम मसीहों की जो हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हमारी एक धन्य आशा है। यदि हमारे माता पिता चले गए, हमारे प्रिय लोग इस संसार से चले गए, तो वो मानो हमसे हम यदि हम विश्वासी, वो भी विश्वासी, हम में फिर मिलूंगा। हालेलुया।
हालेलुया। यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं मैं तुमको फिर मिलूंगा। अभी तो मैं जा रहा हूं क्रूस के ऊपर, उस गलगता की राह पर, उस दुख संकट के अंदर से मैं गुजरूंगा, उस क्रूस की जो है उस पीड़ाओं से मैं गुजरूंगा। मैं सारे जगत के लोगों के पाप और गुनाहों को लेकर के बलिदान होने के लिए जा रहा हूं, पर तुम्हें फिर मिलूंगा तुमसे। यीशु मसीह बड़े विश्वास से उन चेलों को जो है बता रहे कि मैं तुमसे फिर मिलूंगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे। मैं जब उस क्रूस के ऊपर मर करके जब मैं तुम्हारे गुनाहों को मैं जो है लेकर के जो है दफन हो जाऊंगा, फिर मैं जी उठूंगा। हालेलुया। और यहाँ यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं कि मैं कि जो है उसी प्रकार तुम्हें अभी तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे। हालेलुया। आनंद से भर जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। आमीन। हमारा जो आनंद जो यीशु मसीह हमको देता है, अगर हमने उद्धार पाया, हमको जो आनंद दिया प्रभु यीशु मसीह ने, वो हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। संसार की तकलीफें, निराशा, कोरोना वायरस, ये वो, नौकरी नहीं मिलना, ये कोई भी हमको छीन ही नहीं सकता। यदि यीशु मसीह ने हमको आनंद दिया है, हालेलुया, तो आप उस आनंद को प्राप्त करने की कोशिश करो जो यीशु मसीह देता है। इस संसार का जो आनंद है वो क्षणिक है। यदि मैंने आज एक कार खरीदी है तो मैं बहुत खुश होंगी, खूब चलाऊंगी उसको 1 महीने 2 महीने तक, 6 महीने तक भी, यदि साल भर भी चलाऊं खुशी खुशी, और अगला साल जो होगा वो अरे ठीक है, आनंद, वो आनंद जो था वो चला गया। कुछ भी चीज जो संसार में हमें मिलती है उसका आनंद क्षणिक होता है, पर यीशु मसीह जो आनंद हमें देता है वो परमानेंट है। कोई भी परिस्थितियां, कोई भी लोग, कोई भी विरोध, शोक, निराशा, दबाव, स्ट्रेस, बीमारी हमारे उस आनंद को हमसे छीन नहीं सकती है। यहाँ पे यीशु मसीह कह रहा है कि तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन नहीं लेगा। और 23वीं आयत में लिखा हुआ है उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। आमीन। यीशु मसीह उनसे कह रहा तुम मुझसे कुछ भी नहीं पूछोगे, सब तुम देख लोगे किस तरह से मैंने संसार के लिए अपना बलिदान दिया, मर करके जी उठा। हालेलुया। और वो परमेश्वर की उस पर्पस को, उस काम को उसने जो है पूरा किया। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, 23वीं आयत में लिखा यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा, यीशु के नाम में। इसलिए हम प्रार्थना के बाद में कहते हैं यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। उस नाम में सामर्थ है। हालेलुया। वो यीशु का नाम जो है उस स्वर्ग के अंदर परमेश्वर को के ध्यान को आकर्षित करता है। हमारे अंदर क्या खूबी है कि हम अपने नाम से परमेश्वर से प्रार्थना करें। आमीन। हमने क्या किया है ऐसा? हमने तो सब गलत काम ही किए हैं, हमने तो पाप और गुनाह ही किए हैं, हमने ढिठाई करी, परमेश्वर से अपने मुंह को मोड़ा है। तो ये परमेश्वर ने हमें वो यीशु का नाम दिया है, हालेलुया, जिसने कीमत चुकाई है मेरे और आपको कि गुनाहों की, जिसने कीमत चुकाई है मेरे और आपको आशीष को प्राप्त करने की। यीशु मसीह कह रहा है कि तुम जो है मेरे नाम से जो है मेरे पिता से जब तुम कुछ मांगोगे तो मेरे नाम से वो तुमको देगा। और आज देता है और अभी दे रहा है, इस घड़ी दे रहा है वो। हालेलुया। इस पेज पर है, मांगिए यीशु के नाम से। क्या तकलीफ है आपको? क्या बीमार है? बोलिए यीशु के नाम से मुझे चंगाई दे। आपको आर्थिक संकट है, यीशु के नाम से मुझे जो है इस संकट से निकाल। यीशु के नाम से मुझे जवाब दे दे। यीशु के नाम से मेरे बंधन तोड़ दे। हालेलुया। माना कि तुम जो मांगोगे वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। और 24वीं आयत में लिखा हुआ अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से जब मांगते हो, हमको जब देता है हम खुश हो जाते हैं। जब हमारा संसारिक पिता हमारे लिए कुछ गिफ्ट लेकर के आता है तो हम कितने खुश हो जाते हैं। यदि हमने अपने पापा से बोला साइकिल चाहिए, वो पापा साइकिल लेकर के आए, और जब साइकिल को हम प्राप्त करते हैं हम बोलते वाह पापा आपने कितना अच्छा साइकिल दी है मेरे को। हमारा स्वर्गीय पिता भी ऐसा ही है। और तो यहाँ पर जो है जो नाम उसने हमको दिया है वो यीशु मसीह का नाम है। बिना यीशु के नाम के हम परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। जो लोग जो है यीशु मसीह का तिरस्कार करते हैं वो भूल में है, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे कोई दूसरा नाम दिया ही नहीं गया है जिसके द्वारा हम उद्धार को प्राप्त करें, जिसके द्वारा हम आशीषों को प्राप्त करें। यदि आप इस पेज पर आए हैं, यीशु से मांगिए, पर यीशु के नाम से मांगिए और आपकी हर एक आवश्यकताएं जो आज पूरी होने के लिए जा रही है। हालेलुया। हालेलुया।
जो मुख्य आयत है यूहन्ना 16 और उसकी 22वीं आयत की, मैं तुम्हें फिर मिलूंगा। आमीन। यीशु मसीह आज जो है स्वर्ग में है और वो आने वाला है। आमीन। उसने चेलों से कहा कि मैं तुम्हें फिर मिलूंगा, मैं जी उठूंगा मर करके, सारे मानव जाति के पाप और गुनाहों को जो है मैं प्रायश्चित करके मैं मर करके जी उठूंगा और तुमसे मिलूंगा। हालेलुया। जब उसका स्वर्गारोहण हुआ, जो वो स्वर्ग में जा रहा था, स्वर्गदूतों ने कहा कि ये यीशु जो जिसको तुम जाते हुए देख रहे स्वर्ग में, वो फिर आएगा। हालेलुया। वो फिर मिलेगा हमसे। और मैं और आप जो विश्वासी हैं, मैं और आप जो उसकी दुल्हन हैं, आमीन। क्या आपने तैयारी कर ली है यीशु से मुलाकात करने के लिए? वो फिर आने वाला है। उसने कहा मैं तुम्हें फिर मिलूंगा। और लिखा हुआ है कि तुम्हें जो है तुम्हारे जो मन है वो आनंद से भर जाएंगे। हालेलुया। जब रैप्चर होगा, ओ आनंद के साथ में कलीसिया उठाई जाएगी। कितने खुश होंगे जब हम उससे मिलने के लिए तैयार है और हम जब रैप्चर में हम जा रहे हैं। ओ ऐसा आनंद जो है जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। वो आनंद स्वर्गीय आनंद है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जो है परमेश्वर का जो है एक वचन है यहाँ पर लिखा हुआ है नहमीया 8 और उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है कि द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। हालेलुया। यदि हमारे दुख और तकलीफ में, तो वो जो खुशी जो हमें यीशु मसीह ने हमको देखी रही, वो हमारी ताकत है, वो हमारी स्ट्रेंथ है। हालेलुया। और वो आनंद हमसे कोई छीन नहीं सकता है। न शैतान के दूत, न शैतानी लोग, न संसार की कोई पीड़ा, न दुख, न तकलीफ, हमें कोई भी जो है उस आनंद से हमको जो है दूर नहीं लगा सकती। यहाँ लिखा हुआ है कि द जॉय ऑफ द लॉर्ड जो है मेरा स्ट्रेंथ है, मेरी ताकत है। हालेलुया। और यदि हम नीति वचन 17 और उसकी 22वीं आयत को देखें, नीति वचन 17 और उसकी 22वीं आयत को, यहाँ पे लिखा हुआ है मन का आनंद अच्छी औषधि है। यदि हम आनंदित है तो हमारे एक मेडिसिन जो हमारे अंदर मिल रही है, हमको एक विटामिन हमें मिल रहा है, एक ऐसा जो चीज हमको मिल रही है। यहाँ लिखा हुआ है कि मन का आनंद तो अच्छी औषधि है। हमें डॉक्टर की औषधि काम नहीं करी, जितना कि आनंद जो यीशु मसीह हमको देता, वो हमारी औषधि है, वो हमारी जो है ट्रीटमेंट है। हालेलुया। और जहाँ लिखा हुआ है परंतु मन के टूटने से जो है हड्डियां सूख जाती है। यदि आज आप दुखी है, निराश, आपकी हड्डियां जो है सूखने लगी है, परंतु यीशु मसीह आज की सुबह आपको बुला रहा है, आपको वो मेडिसिन देना चाहता है, वो आनंद देना चाहता है। परंतु जरूरी है कि आप उसमें विश्वास करो, आप अपने पापों से पछताप करिए और मन फिराइए, लौट आइए। यीशु मसीह आपको बुला रहा है। हालेलुया। वो कह रहा मैं फिर मिलूंगा, मैं फिर आने वाला हूं। हालेलुया। और एक अंतिम आयत को जब हम देखेंगे यूहन्ना 16 और 33वीं आयत के अंदर यीशु मसीह बहुत अच्छी आयत मैं उसे कहूंगी। यूहन्ना 16 उसकी 33वीं आयत में कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। हालेलुया। यीशु मसीह का एक एक वचन हमें शांति देता है। यदि आपके जीवन में आज शांति है, बाइबल पढ़ना शुरू करिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, बार बार पढ़िए, पूरा पढ़िए। बहुत से लोग जो है कहीं भी खोल के पढ़ लेते। मैं आपको कहना चाहूंगी आप लाइन से पढ़िए। यदि आप मत्ती पढ़ रहे तो मत्ती पढ़िए, मरकुस पढ़ रहे तो मरकुस पढ़िए। उसमें जीवन है, उसमें सामर्थ है, उसमें शांति और आनंद है। आपकी हर एक आवश्यकताओं की जो है पूर्ति है उसके अंदर। परमेश्वर आपसे बातचीत करता है उस वचन के द्वारा, आपकी परिस्थितियों के बारे में बातचीत करता है, आपके भविष्य के बारे में बात करता है। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ कह रहा है कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है। ओ ये संसार क्लेश से भरा हुआ है और इन दिनों में तो सबसे ज्यादा क्लेश ही क्लेश है। चारों तरफ निराशा, उदासी है, बीमारी, रोग है। यीशु मसीह कह रहा है मुझसे आपसे आज की जो है सुबह वो आपको ढाढ़स देने के लिए आया है, आपको शांति देने के लिए आया, आपको चीयर अप करने के लिए आया है। वो कह रहा है कि मैंने तुमसे ये बात तुमसे इसलिए नहीं कही, तो मुझ में इसलिए कही कि तुम्हें शांति मिले। यीशु मसीह ने हमसे ये बातें इसलिए कही, उसका वचन हमें शांति देता है। और लिखा हुआ है संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आमीन। यीशु मसीह ओवरकमर है। शैतान हारा हुआ है, बाइबल कहती है वो हार गया है। उसे क्रूस के बलिदान के द्वारा, उसके लहू बहाए जाने के द्वारा वो हार गया है। आमीन। कभी ना सोचे कि शैतान जो है सामर्थ्य
वो हार गया है उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा। यदि आप उसकी उस क्रूस की मृत्यु के ऊपर उस बलिदान पे विश्वास करते हैं तो आपके जीवन से भी शैतान हार जाएगा वो आपके जीवन में रह नहीं पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाएगा, उसका पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाएगा, उसका वचन आपके अंदर आ जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह कह रहा है कि ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। उस क्रूस की उस मृत्यु के द्वारा, उस बलिदान के द्वारा, और मैंने तुमको भी जीत लिया है, संसार को भी जीत लिया है मैंने। सारा संसार मेरा है, अब शैतान का नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने उसके सिर को कुचल दिया है, कि सारी प्रधानता अधिकारियों को जो है गिरा दिया है। हालेलुया। आप विश्वास करिए उसके ऊपर। और यदि हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, बट बी ऑफ गुड चीयर, खुश हो जाइए, आनंदित हो जाइए। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है। अब संसार जो है शैतान का नहीं है। आप बोलिए शैतान से, मैं शैतान की नहीं हूं, मैं तो यीशु मसीह की हूं, और ये संसार भी शैतान तेरा नहीं है। जो कुछ भी मेरी प्रॉपर्टी, मेरे जो भी मेरे एरियस हैं, जो मेरा जॉब है, वो सब जो है यीशु मसीह के अधिकार में है। हालेलुया, हालेलुया। और आज की जो है जो प्रभु यीशु मसीह आपको आनंद देना चाहता है, आपके बंधन तोड़ना चाहता है, आपके पापों को क्षमा करना चाहता है। आइए इस समय जब हम आराधना करेंगे, आप अपने जीवन को यीशु के हाथों में समर्पित करिए। आपकी जो भी तकलीफें हैं, जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो बीमारी, रोग हो, चाहे पाप गुनाह क्यों ना हो, सब कुछ यीशु के चरणों पे डाल दीजिए। आज वो आपको आनंद देने के लिए आया है, छुटकारा देने के लिए आया है, पापों की क्षमा और जीवन देने के लिए आया है। हालेलुया। और इस समय मैं आमंत्रित करूंगी जैफ को, सैमुअल, इमैनुएल को और ज्वल को आकर के जो है आराधना ले। उसके बाद में हम प्रार्थना करेंगे। तैयार हो जाइए, पुकार उठिए यीशु मसीह को। और प्रभु यीशु मसीह जो है आपके जीवन में एक अद्भुत काम करने के लिए जा रहा है, आपको शांति और आपको आनंद देने के लिए जा रहा है। आइए हम प्रभु की नज़दीकी में चलेंगे एक गीत के द्वारा कि उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। अब अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को हमारे बीच में इनवाइट करें और उससे प्रार्थना करें। जो भी आपके जीवन में बंधन है, जो भी आपको जीवन में समस्याएं, परेशानी लगती है, आप प्रभु से प्रार्थना करें। और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि प्रभु हर एक जने को, जो पिता हमारे इस प्रोग्राम को देख रहा है, इस लाइव वर्शिप को सुन रहा है, पिता अपने हाथ को बढ़ाइए और उसको हर एक उस मुसीबत से आप बाहर निकालिए जिसमें वो फंसा हुआ है। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ।
उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा शंदर रबा सियंदर रहोरियत कराबा या बाबा रबा शबा बाबा। आप जहां कहीं भी है, आप जिस भी परिस्थिति के अंदर है, चाहे आप बिस्तर के ऊपर क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह जो है आपके पास में खड़ा हुआ है। हालेलुया। पुकार उठिए, यीशु को पुकार उठिए। ओ यही समय है, ओ यीशु को पुकार लेने का, ओ उसके पास आ जाने का। पछताव करिए इसी घड़ी। यदि आपसे कोई गलती हुई है, यदि आपसे कोई गुनाह हुआ है, माफी मांगिए। हो रबा शदा रबा सियत लबा। वो आया है आपके गुनाहों को माफी देने के लिए, आपके पापों को क्षमा करने के लिए, आपको नया जीवन देने के लिए आया है। यीशु आया है आपको छंगा करने के लिए, शैतान के बंधनों से आपको छुड़ाने के लिए आया है। हालेलुया। आपकी परिस्थितियों से वो आपको निकालना चाहता है। और आज की जो है, आज की सुबह जो है, वो आपके जो विलाप को नृत्य में बदल देना चाहता है। हालेलुया। ओ हालेलुया। रबा शियत लोरियन गनमा। और बाइबल कहती है कि कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद होगा। और प्रभु यीशु मसीह जो है आपको आनंद देने के लिए जा रहा है इसी घड़ी। ओ हालेलुया। यीशु का लहू इसी घड़ी आपके मन और प्राण और आत्मा में आ रहा है। ओ आज की सुबह जो है, यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा कर रहा है। जब आप पश्चाताप कर रहे हैं, आप रो रहे हैं, और वो कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, फिर से पाप न करना। ओ रबा शदा रबा रिहंदर रहा शतोरियत नमा। और उसका जो हृदय है, उसका हृदय जो प्रेम से भरा हुआ, तरस से भरा हुआ, दया और करुणा से भरा हुआ। हालेलुया। और वो आज की सुबह आपसे प्यार करता है। वो कहता है, मेरी बेटी मेरे बेटे, मेरे पास आ जा। ओ हालेलुया। संसार में तुम्हें क्लेश होता है। ओ हालेलुया। ढाढ़स बातों मैंने संसार को जीता है। ओ हालेलुया। वो कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, खुश हो जा, मैं आ गया हूं तुझे बचाने के लिए, तुझे नया जीवन देने के लिए। हालेलुया। रबा शदा रबा रिहंदन नमा। और इसी घड़ी उसका सामर्थ्य हाथ हर एक व्यक्ति के ऊपर उतरता है। ओ हर एक को यीशु मसीह इसी घड़ी छू रहा है। हर एक बंधन टूट रहे हैं यीशु के द्वारा, उसके सामर्थ्य हाथों के द्वारा। यीशु के नाम से हर एक पाप के बंधन टूट रहे हैं, हर एक निराशा के बंधन, ओ हालेलुया, हर एक प्रकार की बीमारी के बंधन टूट रहे हैं, हर एक दबाव स्ट्रेस भाग रहे हैं, हर एक शैतानी ताकत अंधकार की शक्ति आपको छोड़ करके जा रही है। जिन्होंने आपको दुख दिया है, आपको निराश किया है, ओ वो सारे बंधन आप टूट रहे हैं। Receive the deliverance of Jesus now in the mighty name of Jesus। यीशु के नाम से छुटकारे को लीजिए। यीशु आपके सारे बंधनों को तोड़ रहा है। बीमारी के बंधन टूट रहे हैं, निराशा के बंधन टूट रहे हैं। हर एक जादू टोना के सामर्थ जो है वो डर रही है, क्योंकि यीशु मसीह का सामर्थ्य हाथ आपके ऊपर आ गया है। ओ यीशु मसीह आपको आजादी दे रहा है। ओ वो कहता है कि मैं बंदियों को छुटकारा देने के लिए आया हूँ। यदि आप आज शैतान के बंधन में हैं, यीशु मसीह आपको आजादी दे रहा है। हालेलुया। ओ यदि आप बीमारी के बंधन में, यीशु मसीह आपको छंगा कर रहा है। यदि आप निराशा और दबाव और डिप्रेशन के अंदर, यीशु मसीह आपको छुटकारा दे रहा है। हालेलुया। ओ रबा शदा रबा रियत नमसियत लाहौरियत करबा। ओ परमेश्वर की महान उपस्थिति, ओ द प्रेजेंस ऑफ गॉड ऑलमाइटी, ओ यीशु की महान उपस्थिति आप जहां कहीं भी आपके पास में है। ओ उसके आनंद की नदियां बह रही है, जो स्वर्ग से उतर करके आपके जीवनों में उतरती। हालेलुया। ओ प्रभु आपको आज आनंदित और मगन कर रहा है, छुटकारा दे रहा है, आपको जीवन दे रहा है। ओ हालेलुया। The mighty presence of God is here। ओ उसकी
जीवन में ग्रहण करा है, क्योंकि आपने उसको अपना उद्धार करता स्वीकार कर लिया है। ओ हालेलुया। ओ स्वर्ग भी आनंद करता है, स्वर्गदूत भी आनंद करते हैं और वो नाचते और गाते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। रबा शदर रबा रियद लोहोरियत कनमा। और हर एक को आज यीशु मसीह छू रहा है। ओ व्यक्तिगत रूप से आप जहां कहीं भी है, आपको अपने गले से लगा रहा है, आपको अपने सीने से लगा रहा है। उसका सामर्थ्य हाथ आपके सिर के ऊपर है। हालेलुया। ओ रबा शदर रबा रियद लोहोरियत करबा रियद लोहोरियत करबा शबा बाबा 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 रबा बाबा। हालेलुया। प्रभु कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, क्या तू तैयार है मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू तैयार है क्या? और प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें फिर मिलूंगा। ओ हालेलुया, हालेलुया। ये एक विश्वासी का आनंद है। हालेलुया। हम यीशु से मिलेंगे, अपने प्रिय लोगों से मिलेंगे। ओ वो आनंद हमसे कोई छीन नहीं सकेगा। हालेलुया। रबा सदा रबा यंदर रहोरियत करबा यंदर रहोरियत। प्रभु कहता है मेरी बेटी, मेरे बेटे तैयारी कर ले, तैयारी कर ले। ओ रमासी अंदर नमा। प्रभु कहता है मैं तुझे उस आनंद के देश में तुम्हें ले जाना चाहता हूँ। सिय्योन देश है। हालेलुया। उस सिय्योन देश जहाँ के हम नागरिक हैं। हालेलुया। जहाँ आनंद ही आनंद है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, जहाँ न रोना है न दांत पीसना है। ओ रबा शदर रबा रियद लोहोरियत कनमा। हालेलुया। ऐसे में प्रभु आपको जो है आनंद दे रहा, आपको खुशी दे रहा है। वो आनंद जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, वो आनंद जो आपको ताकत देगा, वो आनंद जो आपकी औषधि है, आपकी दवाई है, आपकी मेडिसिन है। हालेलुया। राशतोरियत रबा। ओ द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ। हालेलुया। प्रभु का आनंद जो है मेरे और आपकी ताकत है, और वो आनंद आपके ऊपर आ रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। ओ हालेलुया। और इसी घड़ी पवित्र आत्मा आपके जीवन में उड़ेला जा रहा है। ओ हालेलुया। स्वर्ग खुलता है इसी घड़ी, और पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में उड़ेला जा रहा है। Receive the power of God Almighty. Receive the fire of the Holy Ghost. परमेश्वर की सामर्थ को लीजिए, पवित्र आत्मा की आग को ग्रहण करिए, अपने हृदय को खोलिए। हालेलुया। और इसी घड़ी उतरता है स्वर्ग से आपके जीवनों में, आपके मानो प्राण और आत्मा में समाता है। ओ द फायर ऑफ गॉड ऑलमाइटी, द फायर ऑफ द होली गोस्ट, द पावर ऑफ गॉड। हालेलुया। और प्रभु जो है आपको आनंद से भर रहा है। ओ हालेलुया। रिजॉइस इन द लॉर्ड। ओ प्रभु में आनंदित हो जाइए। प्रभु कह रहा है कि मैंने जो है संसार को जीता है, मैंने शैतान को जो है और उसके कार्यों को नाश किया है। ओ रबा शदा रबा बरियद लोहोरियद नमा। और प्रभु जो आपके सिर पर जो है आनंद के जो है पगड़ी बांध रहा है। ओ आनंद की पगड़ी। हालेलुया। ओ रबा शदा रबा सियत रबा। और आनंद आपके हृदय से उमड़ रहा है इसी घड़ी। Oh, the joy of the Lord, the joy of the Lord, the joy of Jesus. Hallelujah. और आपके जो शोक की नदियां, शोक की बातें आपके जीवन से भाग रही है, निराशा आपके जीवन से भाग रही है, डिप्रेशन आपके जीवन से भाग रहा है, सब बीमारी और कमजोर करने वाली आत्मा आपको छोड़ करके भाग रही है। यीशु मसीह आपको छू रहा है। हालेलुया। पुकार उठिए, यीशु को पुकार उठिए। जो भी आपके जीवन में बंधन है, जो भी समस्या है, उसके चरणों पर रख दीजिए। आज वो आपको छुड़ाने के लिए आया है, आपको नया जीवन देने के लिए आया है। यीशु आया आपको आनंद और खुशियां देने के लिए आया। हालेलुया। रबा शदर रबाबा रियद लोहोरियत खराबा। ओ उसका अनुग्रह आपके ऊपर आ रहा है, उसका छुटकारा आपके जीवन में आ रहा है। हर एक बंधन आज टूट रहे हैं, हर एक शैतान के बंधन इसी घड़ी टूटते हैं हर एक के जीवन से। शैतान की हर एक चालें जो है विफल हो रही है आपके जीवन से। हालेलुया। रबा शदा रबाबा यंदर रोर या हर एक जादू टोना, हर एक तांत्रिकों की शक्तियां जो है मेल्ट हो रही है इसी घड़ी। आपके जीवन को प्रभु छुड़ा रहा है इसी घड़ी।
प्राप्त करो और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करो। प्रभु कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम आनंदित और मगन हो जाओ। और आज की जो है जो सुबह जो प्रभु आपके सिर के ऊपर आनंद का वो तेल मल रहा है। हालेलुया। ओ रबा शदा रबा यंदर रोर यत खराबा। अद्भुत समय यीशु के साथ में, वो एक व्यक्तिगत समय उससे जुड़ जाने का, उससे प्रेम करने का। ओ कहिए यीशु मैं तुझसे प्यार करता हूँ, यीशु मैं तुझसे प्यार करती हूँ। आई लव यू जीसस, आई लव यू इन माय हार्ट। हालेलुया। ओ वो खुश हो गया है जब आप कहते हैं यीशु मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। ओ वो यही तो चाहता है। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो यीशु तुम्हारे बीच में उपस्थित है। हालेलुया। प्रभु इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं उन सब बीमार लोगों के लिए जो इस पेज पर आए। प्रभु यीशु मसीह आइए और खुदावन प्रभु तेरी चंगाई, तेरा छुटकारा उनके जीवन में आने पाए इसी घड़ी। हालेलुया। यदि आप बीमार है तो आप पुकार उठिए। प्रभु यीशु मसीह मुझे यहाँ तकलीफ है, यहाँ दर्द है, यहाँ समस्या है। हालेलुया। ओ हालेलुया। जब आप इस तरह से आप उसे दिखा रहे हैं, ओ यीशु आपको छूता है इसी घड़ी। हालेलुया। हर एक कैंसर जो है इसी समय मेल्ट होते हैं, यीशु आपको छूता है। हर एक गठान जो है मेल्ट हो रही है, यीशु मसीह आपको छू रहा है। हालेलुया। रबा शदा रबा, उसकी जंग करने वाली सामर्थ आ रही है। ओ हर एक कैंसर को ढाती है इसी घड़ी। और यीशु मसीह जो आपको उस मृत्यु के बिस्तर से उठा करके जीवन में लेकर के आ रहा है। ओ हालेलुया। वो जीवन आप ले लीजिए जो यीशु मसीह आज की सुबह आपको दे रहा है। हालेलुया। हर एक कैंसर की आत्मा जो है भागती है आपके शरीर को छोड़ करके, हर एक दर्द की आत्मा भाग रही है छोड़ के आपको। हालेलुया। हर एक कमजोर करने वाली आत्मा इसी समय भागती, क्योंकि यीशु मसीह आपको छू रहा है। हालेलुया। हर एक कोरोना वायरस जो है इसी समय जल के भस्म होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा की आग उस पर उतरती है और यीशु मसीह के द्वारा हर एक उसके प्रभाव होल्ड्स जो है वो मेल्ट होते इसी घड़ी। आप आजादी को प्राप्त कर रहे हैं। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आपके जीवन की जो समस्या पहाड़ के रूप में आपके जीवन में आई है, ओ यीशु मसीह आया इसी घड़ी वो सब पहाड़ों को समतल करने के लिए एक मार्ग को तैयार कर रहा है आपके जीवन से। हालेलुया। क्योंकि आपने यीशु मसीह में विश्वास किया, वो पहाड़ जो है आपके जीवन में जो शैतान ने खड़े किए थे वो ढह रहे हैं। हालेलुया। ना तो बल से, ना शक्ति से, वो तो मेरी आत्मा के द्वारा होगा। पवित्र आत्मा जो आपके जीवन में आकर के उस सारे पहाड़ों को जो है समतल भूमि बना रहा है। एक मार्ग आपके जीवन में जो निकाल रहा है। हालेलुया। आपकी सारे समस्याओं का सलूशन को यीशु मसीह लेकर के आ गया है। आप विश्वास करिए। हालेलुया। आपकी प्रॉब्लम्स को उसके चरणों पर रख दीजिए। हालेलुया। हर एक समस्या का हल उसके पास में है। रबा शदा रबा सी अंदर रोहोरिया तनमा। ओ हालेलुया। 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 से हम प्रार्थना करते हैं अनानिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह आइए इसी घड़ी इस बेटी को स्पर्श करिए खुदावन। प्रभु यीशु मसीह के चंगा करने वाली सामर्थ इसी घड़ी जो है अयाना पर उतर रही है इसी घड़ी। हालेलुया। हर एक शैतानी बंधन ढह रहे हैं, हर एक दर्द के बंधन, हर एक वीकनेसेस, हर एक कमजोरी उसके जीवन से भाग रही है, अयाना के जीवन से भाग रही है। अयाना यीशु मसीह आपको छूता है इसी घड़ी। उसकी चंगा करने वाली सामर्थ जो अयाना के ऊपर उतर रही है। हर एक बंधन टूट रहे हैं, हर एक दर्द की आत्मा उसको छोड़ करके जा रही है, हर एक वीकनेसेस भाग रही है। प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए ताकि अयाना चंगी रहे। इस वचन के ऊपर हम खड़े होकर के क्लेम करते हैं, अयाना चंगी हो जाओ यीशु के नाम से। यीशु के नाम से रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। यीशु के लोग के अंदर हम अयाना को छिपा देते हैं। हालेलुया। जिस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे बेटे जॉय के लिए, जो प्रभु जो एक्सीडेंट के द्वारा प्रभु जी बीमारी के बिस्तर पर यीशु मसीह आइए, उसे स्पर्श करिए प्रभु। उसके जो भी जबड़ों के अंदर जो भी चोट है और जो भी खुदा परमेश्वर ऑपरेशन हुआ है उस स्थान को आप स्पर्श करिए खुदावन। प्रभु तेरी चंगा करने वाली सामर्थ जो है जॉय के ऊपर इसी घड़ी उतरे और उसके सारे जबड़े ठीक हो जाए इसी घड़ी, सारी हड्डियां जुड़ जाए यीशु के नाम से, सारे नर्व से जुड़ जाए यीशु के नाम से, और सारी स्किन और सारी मांसपेशियां जो है चंगी हो जाओ यीशु के नाम से। इसी घड़ी जॉय चंगाई को ले लो यीशु के नाम से। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु जो
जिन लोगों के जीवनों में समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्या है, पति पत्नी के बीच में झगड़े और बच्चों के बीच में समस्याएं, तकलीफें, प्रभु यीशु मसीह से घरानों को स्पर्श कर रहा है और हर एक प्रकार के शैतानी के लड़ाई झगड़े और हर एक डिवीजन की आत्मा जो है उन परिवारों से, उन घरानों से, उन पति पत्नी के बीच में से भाग रही है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आ गया है ताकि वो जो खुशियां शैतान ने चुराई है वो सारी खुशियां जो है प्रभु यीशु मसीह आपको फिर से दे दे, ताकि आपका घराना, आपका परिवार, आपका वैवाहिक जीवन फिर से फलवंत आशीषित हो जाए, आनंद से भर जाए, एक आनंद का परिवार बन जाए, एक शांति का परिवार बन जाए, आशीषों का सौदा बन जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ऐसे परिवारों को जो है स्पर्श कर रहा है, कई जीवनों को बदल रहा है। यदि आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि परमेश्वर से दूर है और प्रभु आज आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है और उनके जीवन बदल रहे हैं, क्योंकि आपकी प्रार्थना को यीशु मसीह ने सुन लिया है, उसे धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, धन्यवाद करिए। प्रभु हर एक टूटे हुए परिवारों को जोड़ रहा है, हर एक पति पत्नी के रिश्तों को जोड़ रहा है, हर एक डिवोर्स की आत्मा भाग रही है, हर एक अंधकार की शक्तियां, हर एक टेंशन, दबाव, हर एक निराशा भाग रही है इस घड़ी। प्रभु यीशु मसीह आपके घराने में शांति और आनंद को लेकर के आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, वो यीशु मसीह आज आपको जो है स्पर्श कर रहा है और प्रभु कह रहा है कि खुश हो जा मेरी बेटी। ओ हालेलुया। परमेश्वर के तो जो विश्वास रखते वो कभी लज्जित नहीं होते हैं, केवल विश्वास रख और तो समय अनुसार मैं तुझे एक जॉब देने के लिए जा रहा हूँ। यदि आपके आर्थिक समस्या है, यदि आपके जीवन में कर्ज के मारे आप दबे हुए हैं, आप निराश हो गए हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में उपाय कर रहा है। हालेलुया। वो हर एक कर्ज की आत्मा जो है वो भाग रही है आपके जीवन से और परमेश्वर की आशीष आपके जीवन के अंदर जो है आ रही है, उसके स्रोत खुल रहे हैं। हालेलुया। आपकी बिजनेस के अंदर बढ़ोतरी आ रही है। हालेलुया। वो नए नए बिजनेस और नए नए स्रोत खुल रहे हैं। विश्वास से उसे ग्रहण करिए, विश्वास से ग्रहण करिए। आपके जॉब के लिए जो भी आपकी जो तनख्वाहें जो है घट गई है, प्रभु वापस उसे बढ़ाने जा रहा है। विश्वास से लीजिए, विश्वास से लीजिए। आपके सारे फाइनेंस को यीशु मसीह छू रहा है। हालेलुया। प्रभु आपके भविष्य को छू रहा है, भविष्य को बना रहा है और आपको आनंदित और मगन कर रहा है। हालेलुया से धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद हो प्रभु यीशु तेरा, धन्यवाद हो तो हमारे बीच में आया प्रभु, धन्यवाद हो यीशु। हालेलुया। रबा शंदर रबा यंदर रबा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सुरेश मोरे के लिए जिन्हें चक्कर आते हैं, और रबा शुदूरी अंदर नमाशियत लहारियत तो रबा। प्रभु इसी घड़ी जो है हमारे भाई सुरेश मोरे को छू रहा है यीशु मसीह। ओ उसकी सामर्थ भाई सुरेश आपके ऊपर आ रही है इसी घड़ी। हरे कमजोर करने वाली आत्मा हम यीशु के लहू और यीशु के नाम को लेकर तेरे विरोध में आते हैं और यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। हर एक कमजोर करने वाली आत्मा, शैतानी का आत्मा भाई सुरेश मोरे के शरीर को छोड़ करके चली जाओ यीशु के नाम से। हर एक चक्कर करने वाली आत्मा को भी हम डांटते हैं यीशु के नाम से। प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए ताकि भाई सुरेश मोरे चंगे रहे। हम इस वचन के ऊपर खड़े होकर के क्लेम करते हैं, भाई सुरेश मोरे चंगी हो जाओ यीशु के नाम से। इसी घड़ी ताकत और बल को प्राप्त करो। रबा शंकर रबा। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, तूने भाई सुरेश मोरे को चंगा कर दिया। हम तेरा धन्यवाद करते। हालेलुया। आज इस पेज पर आए हुए हर एक व्यक्ति को तू आशीषित कर रहा है और खुदावन प्रभु तूने हर एक की प्रार्थनाओं को सुन लिया है। जो भी निवेदन उन्होंने तेरे चरणों पर रखा खुदावन, वो हाँ और आमीन के साथ में पूरे होने जा रहे हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति जो इस पेज पर है और जो आने वाला, धन्यवाद दे यीशु मसीह को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में बड़े बड़े काम कर रहा है। उसने शुरू कर दिए हैं, उसकी शुरुआत हो चुकी है। हालेलुया। इसलिए उसे धन्यवाद करिए। प्रभु आपको आशीषित कर रहा है क्योंकि प्रभु ने आपकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। जितने प्रभु इस पेज पर आए हमारे लिमिटलेस चर्च इंडिया के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु, इन सारे प्रिय लोगों को जो तुझसे प्यार करते और हम भी जिनसे प्यार करते प्रभु यीशु मसीह, हर एक को तू आज आशीष दे और अपने लहू में ढांप के रख। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन।